हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हम अपने गलत कर्म बनाने से कैसे खुद को रोकें या कैसे पहचाने कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या हमारे बैड कर्मास हैं वो बनते जा रहे हैं। तो वो बैड कर्मास पर किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में चेक रख सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और जो कर्म बन चुके हैं उनको हम जल्दी कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो सब भुगतते ही है, जो हम बोलते हैं कि अरे जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो निकलेगा ही अपने समय के अनुसार। लेकिन और ऐसी क्या चीज़ है जो हम स्पीड अप कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरे बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नोटिफिकेशन पाइए आगे की जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप टाइम टू टाइम नोटिफाई हो पाएँ। मैं जब भी अब लाइव आऊँगी आप नोटिफाई हो पाएँ। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। सो कर्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आप सबको पता होगा, एक अच्छे कर्म और बुरे कर्म, है ना। तो हमारे अच्छे कर्म जो है क्या, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं क्या वो वाकई हमारी वो गुड बुक्स में जो हमारा दो घड़े होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, जिसमें हमारे कर्म जो हैं वो जुड़ते हैं, तो क्या वो जो अच्छे कर्म हम करते हैं क्या वो वाकई में हमारे अच्छे घड़े में, जो अच्छे कर्मों का घड़ा है उसमें जाते हैं, बताइए। देखिए यहाँ मैटर करता है इंटेंशन। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, किसी गरीब को अगर आप खाना दे रहे हैं और आपकी इंटेंशन अंदर से मन से ये है कि तू ये काम कर ले तो तेरा एक अच्छा कर्म जुड़ जाएगा, ठीक है, ये कर्म करने से तुझे ये फल मिल जाएगा, तो वो आपका गुड बुक्स में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपकी इंटेंशन जो है, यहाँ आपका थॉट जो है वो ही गलत है। क्योंकि वो वहाँ आप जो कर रहे हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, अनडाउटेडली वो एक बहुत अच्छा कर्म है, आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस, आपकी जो सोच है वो गलत है। क्योंकि हमारी इंटेंशंस जो हैं वो हमारी सोच से बनती हैं, जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारी इंटेंशन हो जाती है ना। तो वैसे ही जैसी हमारी इंटेंशन होती है वैसा ही हमारा कर्म होता है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में भावना अच्छी नहीं है, कहते हैं ना जैसी भावना वैसी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपकी भावना ही अच्छी नहीं है अगर, तो वो कर्म आपका अच्छा कैसे हुआ। ऐसे ही बैड कर्मास होते हैं, ठीक है। हम जो भी कर्म करते हैं, पहली चीज़ तो हमें जब भी अगर हम किसी का भला करें, अच्छा करें, तो वो निस्वार्थ करना चाहिए। आपको उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये करने से मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके थॉट से आता है, आपके दिमाग से आता है। जैसी हमारी सोच होगी, है ना, वैसे ही हमारी इंटेंशन बन जाएगी। अगर हम किसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है ना, कि हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा, कि मुझे इसे ठीक करना है, अगर मुझे इसे खाना खिला के मुझे इसे बहुत अच्छा हेल्दी करना है, मुझे इसे इस चीज़ में निकालना है, तो वहाँ आपकी इंटेंशन अच्छी है। इंटेंशन कैसे अच्छी है? क्योंकि आपकी वहाँ पे सोच अच्छी है, ठीक है ना, एकदम क्लीन है, क्लियर है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को ये करना है, अब वो गलत नहीं है, वो कोई स्वार्थ से नहीं कर रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं इसको खाना खिलाऊंगी तो ये हेल्दी हो जाएगा तो फिर ये मेरा कुछ काम करेगा, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे इसका अच्छा करना है, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है। अगर आपकी थॉट, आपका सोचना ऐसा है, वैसे ही आपकी इंटेंशन हो जाती है। तो जैसे आपकी इंटेंशन होती है वैसे ही आपके कर्म बन जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी कर्म करते हैं या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, कोई भी थॉट ऐसा आता है, तो सबसे पहले उसको चेक कीजिए, उसको देखिए कि आपकी सोच जो है वो कहाँ जा रही है, आप क्या ये सही सोच रहे हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, काम के प्रति अगर हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो दूसरा बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, और हम ऐसे हो रहे हैं कि यार ये तो गलत कर रहा है, मैं कहाँ तक इसका अच्छा सोचूं, मतलब ये सही है, ये ऐसे कर रहा है, नहीं, पर उसके भी कर्म गलत हो रहे हैं और उसको वो चीज़ रिवॉर्ड में मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन आपको अपना काम करना है। अगर आप उसको अगर आप वो रिवेंज में और सारी चीज़ों में आओगे तो इससे आपका भला नहीं होगा, ठीक है ना, आपके भी बैड कर्मास ही जुड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अपने थॉट्स को बहुत ही
क्लियर रखना है, क्लीन रखना है एकदम, और अपने थॉट्स को चेक करते रहना है कि हमारे थॉट्स कैसे जा रहे हैं और हम किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं और क्या ये वाकई में सही है। तो हमें यहाँ पे अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी इंटेंशन होगी, क्योंकि इंटेंशन हर चीज़ में मैटर करती है। ठीक है। सो अब आप कहेंगे कि अगर हमारे में जलन है, हमारे में ईर्ष्या है, या हमारे में रिवेंज की, बदले की भावना आ रही है कि भाई उसने तो गलत किया, मेरे को भी करना है, मैं चुप क्यों रहूँ, है ना। सो बिल्कुल ठीक बात है, आप चुप क्यों रहें, लेकिन आपको क्या करना है इसकी बजाय, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसको आपको हील करना है। हम हमेशा परेशान तब होते हैं जब हम अपने आप में पूरे नहीं होते। ठीक है। जब हम अपने आप में अधूरे होते हैं, हमें अपने अंदर बहुत सारी परेशानियां लगती हैं, वही हमें फिर आसपास से मिलने भी लगती हैं, वही ट्रिगर्स होते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने आप में पूरे नहीं होते, हमें दूसरे में कमियां नज़र आती हैं और हमारी इंटेंशन जो है वो गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है, हमारा दिमाग हमें ऐसा करने पर, सोचने पर मजबूर करता है। तो लेकिन जब आप अपने आप को हील करते जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वैसे ही आप दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही रहने वाला है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। मुझे अपने लिए अच्छा कैसे करना है, मैं अपने लिए और क्या काम करूँ, है ना। हम दूसरे को वैसा ही एक्सेप्ट करने लगते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड मत लीजिए, कोई आपको दो चांटे मार के चला जाए तो आप बोले कोई बात नहीं क्योंकि ये तो ऐसा ही है, ये तो मारेगा। नहीं, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ इसको इस वे में मत लेके जाइएगा। डेफिनेटली अगर आप सही हैं तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन आप जब अपने आप को हील करते हैं तो आप एक ऐसे एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं ना कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो द ट्रुथ, है ना। एक होता है ना कि जब आपको सच पता होता है तो दूसरा कितना ही झूठ क्यों ना बोले, और आप बस ऐसा स्माइल ही करते हो कि अरे यार बस रहने दे, हमें सब सच पता है, ठीक है, बोल ले तू, जितना बोलना है ना तू बोल ले, हम लपेट रहे हैं। तो ये वो वाली चीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे हील करते जाते हो वैसे ही अपने में इतने फुलफिल हो जाते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको किसी का कुछ भी बोलना आपके लिए बुरा नहीं लगता। ठीक है। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको डेफिनेटली फिर वहाँ जाके हील करना चाहिए, उससे आपकी ही चीज़ें सॉल्व होंगी। तो जब आप अपने में पूरे होंगे, ठीक है ना, तो आपका दिमाग भी आपको भड़का नहीं पाएगा, ना ही वो आपको गलत एक विचारों में फंसाएगा। ठीक है ना, वो एक लूप में आपको फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपको अपने आप में क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती के तौर पे करेंगे कि नहीं मुझे तो अच्छा ही सोचना है, मुझे तो एक एंजल बनना है, तो आई एम सॉरी, वो आप लेट गो करोगे और वो आप चेक तो रख पाओगे कि हाँ मुझे ये नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट करते जाओगे। सो हमें खुद को भी हर्ट नहीं करना है और अपने कर्मास पर भी चेक रखना है, हमें उसको भी सही करना है। सो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई कि हमें अपने जो बुरे कर्म हैं जो हम कर देते हैं, जाने अनजाने कई बार हम कर देते हैं, हम सोचते नहीं हम उसके बारे में बुरा हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार आप सिर्फ वो सोचते हो और वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। तो इसलिए हमें सोचना ही नहीं है, हमें अपने दिमाग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है, एकदम साफ सबके लिए। और अगर किसी की मदद करनी है तो बिल्कुल निस्वार्थ करनी है। जैसे पहले कहते थे कि अगर आप एक हाथ से किसी को रोटी दे रहे हैं या दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। सो हमें ऐसा दान करना चाहिए, हमें वहाँ इंटेंशन अपनी गलत नहीं रखनी है। तो ऐसे आप अपने थॉट प्रोसेस पे चेक रख सकते हो और अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन कर सकते हो अपने आप को हील करके। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि जो ऑलरेडी कर्मास हैं आपके या आपके TF के, वो जल्दी कैसे रिलीज़ हो सकते हैं। सो इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मैं ये चीज़ कवर करूँगी। ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कर्मास हमेशा 3 तरीके से निकल सकते हैं। एक तो ये कि जो आप भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपके किसी ना किसी कर्म की वजह से है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो चाहे वो इस लाइफ का हो, जो भी हो, जो आप अनजाने में कर बैठे हैं, आपको नहीं पता। तो एक तो ये है कि आप उसको भुगतिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल साधु संत महात्मा बन के बिल्कुल वानप्रस्थ ही हो जाइए, अपना घर त्याग दीजिए और बिल्कुल जंगलों में जाके हर वक्त तपस्या में लीन रहिए परमात्मा की। जैसे हम कहते हैं जप में, तप में, एकदम तपस्या में लीन रहिए, हर वक्त मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। ऐसा क्यों करते थे पहले, इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि ऐसा करने से हम उसके बाद हम परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम हर वक्त परमात्मा की तपस्या में लीन रहते हैं तो हम परमात्मा में मिल जाते हैं और हमारे कर्म जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के कोई कर्म नहीं होते। और हम अपने आप को अपनी शुद्धि, अपनी आत्मा की जो चोटें हैं वो ऑलरेडी इतनी फुलफ़िल कर लेते हैं, इतनी हील कर लेते हैं, क्योंकि हर वक्त हम परमात्मा में लीन रहते हैं, तो वो हमें उस तरीके से हील कर देते हैं। ठीक है, एक तो होता है ये तरीका, तो आपके कर्म जो हैं वो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति जो है अपना धरती का काम करने आया है, 3D लाइफ हमें मिली है, वो काम के लिए मिली है, इसलिए नहीं मिली कि हम आएँ और हम जंगलों में जाके वो तपस्या करने लग जाएं। बहुत अच्छा है जो साधु महात्मा में बहुत शक्ति थी, जो वो ये करते थे और आज भी लोग करते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करते हैं। ठीक है, आज भी करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा आसान तरीका भी है जिससे हम अपनी लाइफ भी जी सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हम जीना चाहते हैं और जैसे परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित की है। जैसे उन्होंने हमें यहाँ भेजा है जिस काम के लिए, हम वो काम भी कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। वो है अपने आप की आत्मा की हीलिंग करना, अपनी सोल के जो वूंड्स हैं उनको भरना, और ये हम सिर्फ मिरर एक्सरसाइज से ही भर सकते हैं। जब आप ये अपने छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के ट्रिगर्स जो होते हैं, चाहे किसी ने भी दी हो, चाहे आपके कलीग ने दी हो, पड़ोसी ने दी हो, TF ने दी हो, या किसी ने भी दी हो, जब हम ये चीज़ इनर चाइल्ड भी, ठीक है, इसमें शैडो वर्क भी, तो अगर हम ये हर छोटी से छोटी चीज़ अपनी हील करने लगते हैं तो हम इतने फुलफ़िल हो जाते हैं कि जैसे हम पहले कभी बनाए गए थे, जैसे हमें परमात्मा ने बनाया था। ना हमें किसी से ईर्ष्या रहती है, ना घृणा की भावना आती है मन में, ना ही हमें किसी के कुछ भी बुरा उल्टा सीधा कहने से कोई फ़र्क पड़ता। हमें कोई गलत भी कह रहा है तो भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सच पता है और हम अपने आप से बेहद प्यार करते हैं। किसी के प्यार करने ना करने से, साथ देने ना देने से, और कुछ भी करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप में इतने भरपूर हो जाते हैं, हम अपने आप से इतना प्यार करने लगते हैं और हमें अपनी रियलिटी पता होती है, हम अपनी ज़िंदगी जो है वो सच के साथ जी रहे होते हैं। हम ये 3D लाइफ उस वे में मैट्रिक्स में फंस के नहीं जी रहे होते हैं कि सिर्फ हमें लग्जरी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। नहीं, हम अपने आप में इतने पीसफुल होते हैं कि अगर हम अकेले भी बैठेंगे तो भी हम उसमें भी खुश होंगे। हम एक अकेले रहने की पावर, खुद के साथ रहने की पावर को समझ जाते हैं, तो इसलिए हम वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो अगर भीड़ आती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी आती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी पूरे हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आप को हील करते जाते हैं वैसे ही वैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारा लेवल जो है, हमारी एवोल्यूशन का सोल की, वो बढ़ता जाता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। और हम इतने फुलफ़िल हो जाते हैं, हम इतने हील्ड हो जाते हैं कि हम धीरे धीरे जब वो सीढ़ी चढ़ने लगते हैं ना, तो हम परमात्मा में एक हो जाते हैं। और क्योंकि हम बिल्कुल प्योर हो चुके होते हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। पर हाँ, जो हम काम करने आए हैं, ह्यूमैनिटी का काम करने आए हैं, और जो हमारी जो आत्मा का पर्पस है वो पूरा करने आए हैं, वो हम उस पर लग जाते हैं। पर हमें किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने आप को, अपने जो कर्मास हैं उनको आप रिलीज़ कर सकते हैं अपने आप को हील करके। ठीक है, एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि कर्मा जो हैं ये कभी भी किसी मेडिटेशन से नहीं निकलते। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन हम परमात्मा से जुड़ने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को अपने अंदर ग्रैब करने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम जब शून्य में जाते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं, तो हम एक शून्य हो जाते हैं, तो हम खुद से जुड़ने के लिए करते हैं। तो कभी भी कोई भी कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन या कॉर्ड कटिंग आपके कर्म जो है वो परमानेंटली नहीं काट सकती। अगर आपको लगता है कि आराम मिलता है, वो आपको कुछ समय का आराम मिलता होगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, मैं वही आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ। ये मैं कर चुकी हूँ और मुझे इनसे ज़ीरो रिज़ल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मिरर एक्सरसाइज ही है और कुछ भी नहीं। तो जब आप ये करेंगे तो आपको डिफरेंस फील ज़रूर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि अपने बैड कर्मास पर किस तरीके से आप चेक रख सकते हैं।
ठीक है, और उनको बनने से रोक सकते हैं। और अगर बन गए हैं, जो भी कर्म हैं आपके वो बन गए हैं और आपको लगता है कि आपको उनको रिलीज़ करना है, तो जल्दी किस तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं, वो यही तरीका है। और एक बात, जब आप अपने कर्म रिलीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टीएफ के कर्म भी रिलीज़ होने लगते हैं, क्योंकि आप दोनों की कॉर्ड जो है वो एक ही है। तो जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, वो भी बंदा पीछे खिंच खिंच के 2-3 सीढ़ी लुढ़क लुढ़क के आ ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं, मेरा एक पर्सनल ग्रुप है फॉर ट्विन फ्लेम्स, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। जो भी अपनी मन की बात जो हम कह नहीं पाते, वो आप अपनी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कह सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ईमेल आईडी भी है। आप मुझसे गाइडेंस सेशन के लिए, या इनर वर्क सेशंस जो हीलिंग्स है मिरर एक्सरसाइज की, उसके लिए, या आप चक्रा हीलिंग जो है क्रिस्टल के द्वारा मैं करती हूँ, अगर आप उनके लिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे साथ लाइव जुड़े थे अभी 2 दिन पहले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच बीइंग देयर एट 10 PM, ठीक है। और जिनके सवालों के जवाब रह गए थे, तो फिर से मैं 1-2 दिन में आने का सोच रही हूँ लाइव, तो आई विल नोटिफाई यू एंड माई कम्युनिटी पोस्ट। पर उसके लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।